सबसे पहले ये कहानी शुरू होती है हेलन फिशर से। रटगर्स यूनिवर्सिटी की बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेलन फिशर को दुनिया की लव साइंटिस्ट कहा जाता है। उन्होंने 166 सभ्यताओं का अध्ययन किया और पाया कि रोमांटिक लव, वो प्यार जो किसी को देखते ही दिमाग हिला देता है, लगभग हर कल्चर में पाया जाता है। 2005 में उनका शोध इतना रेवोल्यूशनरी था कि पहली बार एफएमआरआई मशीन से यह देखा गया कि प्यार में पड़े लोगों के ब्रेन में कौन कौन से हिस्से एक्टिव होते हैं। उन्होंने न सिर्फ ब्रेन स्कैन्स में डोपामाइन का जगमगाता जाल देखा, बल्कि ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन जैसे हार्मोन्स की भूमिका भी समझाई। वो कहती हैं कि रोमांटिक लव एक तरह की नेचुरल एडिक्शन है, एक ऐसा नशा जिसका विथड्रॉवल भी उतना ही पेनफुल है जितना किसी ड्रग का। हेलन फिशर के साथ हम एंशिएंट विजडम को भी जोड़ते हैं, स्टोइसिज्म। 2000 साल पहले मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस और सेनेका ने सिखाया था कि असली आजादी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। एपिक्टेटस ने कहा, सबसे बड़ा काम यह है कि हम क्लियरली समझें कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, अगर तू शांति चाहता है तो कम काम कर, सिर्फ वही कर जो जरूरी है। स्टोइक थिंकर्स मानते थे कि मॉडरेशन यानी टेम्परेंस ही पीस की चाबी है। तो इस वीडियो में हम हेलन फिशर के ब्रेन साइंस फाइंडिंग्स को स्टोइक प्रिंसिपल्स से ब्लेंड करेंगे, ताकि तू समझ सके कि तेरे इमोशंस के पीछे बायोकेमिकल स्टॉर्म्स छिपे हैं और तू उन्हें समझकर खुद का मास्टर बन सकता है। कॉन्सेप्ट 1, अट्रैक्शन का नशा। जरा सोच, जब तू किसी को पहली बार देखता है और उसे बस देखता ही रह जाता है, हफ्तों बाद भी याद रह जाती है उसकी हंसी या उसकी आवाज। यह महज फिल्म सीन नहीं, यह तेरे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम है जो एक्टिव हो चुका है। हेलन फिशर ने कॉलेज स्टूडेंट्स को एफएमआरआई मशीन में रखा, उनकी ब्रेन एक्टिविटी देखी जब उन्होंने अपने प्यार की तस्वीर देखी। वह कॉर्डेट न्यूक्लियस और वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, डोपामाइन रिच रीजन्स रोशनी से भर उठे। डोपामाइन वही केमिकल है जो तू क्रिकेट मैच जीतने पर, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होने पर या इंस्टाग्राम रील वायरल होने पर फील करता है। यह एक्साइटमेंट और मोटिवेशन का सेंटर है। इसलिए अट्रैक्शन अचानक से इतना इंटेंस हो जाता है, इसलिए तू सब भूलकर बस उसी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। इंडियन कॉलेज लाइफ का इमेजिन कर, तेरी सेमेस्टर एग्जाम्स करीब हैं, तू लाइब्रेरी में बैठा है, पर माइंड बार बार कैंटीन की यादों में ड्रिफ्ट कर रहा है जहां तूने उसे लास्ट टाइम देखा था। तेरी हैंड्स शेक करती हैं जब तू व्हाट्सएप पर हाई लिखता है, फिर डिलीट करता है, फिर दोबारा लिखता है। यही नशा है भाई। स्टोइक्स कहते हैं कि इमोशंस नेचुरल हैं, पर उसे गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठने मत देना। मार्कस ऑरेलियस याद दिलाते हैं कि ज्यादा काम मत कर, बस एसेंशियल्स पर फोकस कर। अट्रैक्शन के नशे में भी अपने बेसिक्स भूल मत जा, हेल्थ, स्टडीज, करियर। अगली बार जब तेरी दिल धड़कने लगे, पॉज ले, डीप ब्रेथ ले और अपने ब्रेन को समझा कि यह डोपामीन का जादू है। इसमें डूबने से पहले ग्राउंड रियलिटी भी देखनी है। कॉन्सेप्ट 2, लव इज ब्लाइंड, इमोशनल ब्लाइंडनेस। तूने सुना होगा, प्यार अंधा होता है, पर यह सिर्फ कहावत नहीं है, इसका साइंटिफिक बेसिस भी है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया कि रोमांटिक लव नेगेटिव इमोशंस वाले न्यूरल सर्किट्स को डीएक्टिवेट कर देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तुझे लॉजिकल जजमेंट्स और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है, तब शांत हो जाता है। अमिगडाला, जो डेंजर सिग्नल्स देता है, वो भी शांत हो जाता है। इस वजह से जब तू किसी को चाहता है तो रेड फ्लैग्स दिखते ही नहीं। परिवार, दोस्त और नौकरी सब वार्न करते हैं, पर तेरे लिए वह पर्सन परफेक्ट है। तू इग्नोर कर देता है कि वह रिस्पेक्ट नहीं देता या बार बार लाई करता है। यही रिसर्च कहती है, लव इज ब्लाइंड। ये ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री है, कोई तेरी लड़ाई नहीं, ये बायोलॉजिकल फैक्ट है। पर स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि भैया, परसेप्शन को रियलिटी मत समझो। एपिक्टेटस ने कहा कि हमें जरूरी और नॉन एसेंशियल में फर्क करना है। जब तू रेड फ्लैग्स नजरअंदाज करता है तो तू खुद के कंट्रोल को किसी और के हाथ में दे रहा है। एक स्टोइक बनकर तू अपने इमोशंस ऑब्जर्व कर सकता है। अपने आप से पूछ, मैं ब्लाइंडेड हूं या इसका बेस रियल है? कॉलेज के उस जोड़े को याद कर जो इतना पूर्ण लगते थे कि सब उन्हें आदर्श मानते थे, पर 2 महीने बाद टूट जाते हैं।
बाहर से वह पिक्चर परफेक्ट रिलेशनशिप लग रही थी, लेकिन अंदर इमोशनल ब्लाइंडनेस हाइड कर रही थी टॉक्सिसिटी। इसलिए जब तू किसी में खो जाए तो अपने आप को स्टोइक रिमाइंडर दे, ये इमोशन मेरा है, मैं इसे ऑब्जर्व कर सकता हूं, पर इसकी लीश मेरे हाथ में है। कॉन्सेप्ट 3, ऑब्सेशन एंड रिजेक्शन, एडिक्शन लूप। प्यार में रिजेक्शन सबसे बड़ा टेस्ट होता है। एक मोमेंट तू प्लान्स बना रहा होता है, अगले ही मोमेंट व्हाट्सएप पर लास्ट सीन 3 दिन पहले दिख रहा है। हार्ट ब्रेक अक्सर ऑब्सेशन में बदल जाता है। हेलन फिशर का रिसर्च बताता है कि जब हमें रिजेक्शन मिलता है, हमारा ब्रेन उसी रिवॉर्ड सर्किटरी को एक्टिवेट करता है जो एडिक्शन में एक्टिव होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को की स्टडी में सेक्सुअली रिजेक्टेड मेल फ्रूट फ्लाइज ने वही रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट किया और 4 गुना ज्यादा अल्कोहल पी गए। ये सुनने में फनी लगे, लेकिन ये दिखाता है कि रिजेक्शन दिमाग के लिए विथड्रॉल जैसा है। इसलिए ब्रेकअप्स के बाद लोग अल्कोहलिज्म, ओवर ईटिंग या ओवर टेक्सटिंग की तरफ भागते हैं। तूने शायद वो दोस्त देखा होगा जो ब्रेकअप के बाद जिम छोड़कर बार में बैठ गया। स्टोइक विजडम कहता है, परसिस्ट एंड रेजिस्ट। पेनफुल फीलिंग्स को फेस करना हमें स्ट्रॉन्गर बनाता है। एपिक्टेटस याद दिलाते हैं कि लाइफ एक बैटल है, हर इंसान की पोस्ट अलग है। रिजेक्शन तुझे कमजोर नहीं बल्कि तैयार करता है। नेक्स्ट टाइम तुझे इट्स नॉट यू इट्स मी सुनने को मिले, उसे अपनी वर्थ का रिफ्लेक्शन मत समझ। न्यूरोसाइंस कहती है कि ये केमिकल क्रेविंग्स हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि खुद को ऑब्जर्व कर, इस क्रेविंग से बाहर निकल और अपने गोल्स पर लौट आ। हर रिजेक्शन को लाइफ की लेसन समझ, क्योंकि बिना ठोकर खाए किसी ने सही रास्ता नहीं पाया। याद रख, तू एक सोल्जर है, परसिस्ट कर, रेजिस्ट कर। कॉन्सेप्ट 4, अटैचमेंट एंड ऑक्सीटोसिन, द बॉन्डिंग हार्मोन। प्यार सिर्फ डोपामाइन का खेल नहीं, इसमें ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन जैसे हार्मोन्स भी हैं। हेलन फिशर ने बताया कि ये हार्मोन्स प्रेगनेंसी, नर्सिंग और मदर इन्फेंट बॉन्डिंग में भी काम आते हैं। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहा जाता है। ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट, हग्स और सेक्स के दौरान रिलीज होता है। ये हार्मोन रिलीज होता है, हमें कंटेंटमेंट, कैलमनेस और सिक्योरिटी महसूस होता है। वासोप्रेसिन लॉन्ग टर्म मोनोगैमस रिलेशनशिप्स से जुड़ा है। इसलिए जब तू अपने पार्टनर को गले लगाता है या हाथ पकड़ता है तो सिर्फ दिल नहीं पिघल रहा होता, केमिकल रिएक्शंस भी चल रही होती हैं। इंडियन फैमिलीज में माँ के हाथ का खाना खाने के बाद जो कंफर्ट मिलता है, उसमें भी ऑक्सीटोसिन का रोल होता है। लेकिन यही हार्मोन्स कभी कभी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। अगर तू किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है लेकिन इंटीमेसी चलती रहती है, ऑक्सीटोसिन तेरी सेंस ऑफ अटैचमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देता है और तू क्लियर डिसीजन नहीं ले पाता। स्टोइसिज्म कहता है टेम्परेंस। मार्कस ऑरेलियस कहता है कि एक्सेस और डेफिशिएंसी दोनों डेंजरस हैं। अगर तू अटैचमेंट में इतना ड्राउन हो गया है कि अपने गोल्स, फ्रेंड्स या फैमिली को भूल रहा है, तो बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है। रियल लाइफ एग्जांपल, इमेजिन एक दोस्त जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ इतना बिजी हो गया कि जिम, आर्ट क्लासेस और दोस्तों से कट गया। एक दिन ब्रेकअप हुआ तो खालीपन ने उसे खा लिया। कारण, उसने खुद को कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया था। ऑक्सीटोसिन पावरफुल है, पर इसे ब्लाइंड ट्रस्ट न बनने दे। सिक्योर अटैचमेंट कोई बुरा नहीं, पर स्टोइक बैलेंस में ही असली ताकत है। गिव लव, रिसीव लव, लेकिन अपनी आइडेंटिटी इंटैक्ट रख। कॉन्सेप्ट 5, पैशन वर्सेस कंपैशन, लव्स एवोल्यूशन। लव एट फर्स्ट साइट की रोलर कोस्टर राइड हमेशा नहीं रहती। न्यूरोसाइंस बताती है कि रोमांटिक लव के शुरुआती 12 से 24 महीने में कॉर्टिजोल लेवल्स बढ़ते हैं, सेरोटोनिन घट जाता है। इसलिए हमारे थॉट्स ऑब्सेसिव हो जाते हैं, एंग्जाइटी बढ़ती है। लेकिन कुछ सालों के भीतर कॉर्टिजोल और सेरोटोनिन नॉर्मल लेवल्स पर लौट आते हैं। पैशनेट लव ग्रेजुअली कंपैशनेट लव में बदलता है। इंटेंस क्रेविंग कम होती है, पर अटैचमेंट डीप होती है। एक स्टडी में मैरिड कपल्स जिनकी एवरेज मैरिज ड्यूरेशन 21 साल थी, के ब्रेन स्कैन्स में दिखा कि डोपामिन रिच एरियाज अभी भी एक्टिव थे, जैसे अर्ली स्टेज लवर्स में होते हैं। यानी डेकेड्स बाद भी स्पार्क पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रेस कम हो जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अरेंज मैरिजेस ऑफ्टन धीरे धीरे प्यार में बदलते हैं। शुरू में रिस्पेक्ट और एडजस्टमेंट होती है, फिर अटैचमेंट और कंपैशन डेवलप होती है।
स्टोइक फिलोसोफर्स ने गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट दिया है, एक्सेस और डिफिशिएंसी के बीच बैलेंस। पैशनेट फेज में तू एक्सट्रीम्स फील करेगा, कंपैशन फेज में स्टेडीनेस आएगी। दोनों फेजेस नेचुरल हैं, सिर्फ केमिकल चेंजेस हैं। इसलिए अगर तेरा रिलेशनशिप जल्दी बोरिंग लगने लगे, पैनिक मत कर। हो सकता है ये ट्रांजिशन कंपैशनेट लव की तरफ हो रहा हो। उसी तरह अगर डेकेड्स बाद भी स्पार्क रहा है, अप्रिशिएट कर, ये रेयर है। स्टोइक विजन से तू दोनों फेजेस में वर्च्यू प्रैक्टिस कर सकता है, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, लॉयल्टी। मैच्योर लव वही है जिसमें तू अपने पार्टनर का हाथ थाम कर, उनके फ्लॉज एक्सेप्ट करके और खुद की ग्रोथ मेंटेन करके आगे बढ़ता है। हमारी कल्चर में ससुराल, जॉइंट फैमिलीज और डेली स्ट्रगल्स रिलेशनशिप्स में स्पाइस ऐड करते हैं। स्टोइक कामनेस और न्यूरोसाइंस की अंडरस्टैंडिंग तुझे ये फेजेस सरवाइव करने में मदद करेगी। कॉन्सेप्ट 6, मॉडर्न डेटिंग एंड सोशल मीडिया, डोपामिन लूप्स। आजकल प्यार ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन मिलता है। स्वाइप राइट, स्वाइप लेफ्ट, एक इंस्टेंट डोपामाइन हिट। टिंडर, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट नोटिफिकेशन हर सेकंड तेरे ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किट्स को पिंग करते हैं। हर लाइक एक माइक्रोडोज डोपामीन ट्रिगर करता है। हेलन फिशर के फाइंडिंग्स बताते हैं कि रोमांटिक लव और एडिक्शन के न्यूरल पाथवेज ओवरलैप करते हैं। डेटिंग एप्स इस एडिक्टिव सर्किटरी को एक्सप्लॉइट करते हैं। जब तू प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करके हर स्वाइप पर इंस्टेंट वैलिडेशन ढूंढता है, तेरे ब्रेन को वही हाई मिलता है जो कोई गैम्बलर स्लॉट मशीन जीतने पर महसूस करता है। इसीलिए लोग दिन भर ऐप रिफ्रेश करते हैं, नई चैट की उम्मीद में। यह सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं, यह तेरा सेल्फ एस्टीम भी हाईजैक कर देता है। स्टोइसिज्म में टेम्परेंस सिखाई जाती है, मॉडरेशन इज की। मार्कस ऑरेलियस पूछते हैं, क्या यह नेसेसरी है? हमें यह क्वेश्चन अपने डिजिटल हैबिट्स पर अप्लाई करना चाहिए। रियल लाइफ स्टोरी। मेरी कॉलोनी में एक लड़का था जिसने यूपीएससी प्रिपरेशन के बीच डेटिंग ऐप ओपन कर ली। मैच मिलने पर वो इतना एक्साइटेड हुआ कि पूरे दिन चैट करते रहे। धीरे धीरे वो क्लासेस मिस करने लगा, स्लीप साइकिल बिगड़ गया और एग्जाम फेल हो गया। रिलेशनशिप भी नहीं चली क्योंकि बेस सुपरफिशियल था। लेसन, सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स के डोपामिन लूप्स पर कंट्रोल रखो। अगर तू ट्रू कनेक्शन ढूंढ रहा है तो वर्चुअल वर्ल्ड का स्लेव मत बन। यूज दीज प्लेटफॉर्म्स वाइजली। अपने इंटरेस्ट ऑनेस्टली दिखाओ, बाउंड्रीज सेट करो। स्टोइक हैबिट डेवलप करो कि फोन नोटिफिकेशंस को म्यूट कर दे जब तू स्टडी या वर्क कर रहा हो। रियल लाइफ चाय मोमेंट्स, आई कांटेक्ट और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में जो जॉय है वो किसी स्वाइप से नहीं मिल सकता। अपने ब्रेन को सोशल मीडिया डिटॉक्स का ओकेजनल टेस्ट देना ताकि तू खुद की लाइफ की रील एंजॉय कर सके। कॉन्सेप्ट 7, सेल्फ आइडेंटिटी वर्स रिलेशनशिप, लूजिंग योरसेल्फ। प्यार में हम अक्सर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हेलन फिशर कहती हैं कि रोमांटिक लव दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक कर लेता है। जब रिवॉर्ड सर्किट एक्टिव रहता है, लॉजिकल ब्रेन पीछे हट जाता है। इसलिए तू अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कैरियर को साइड रोल्स में डाल देता है। इमेजिन कर, कॉलेज का टॉपर जो लव में पढ़ने के बाद क्लासेस स्किप करने लगा, जिम जाना छोड़ दिया, हॉबीज छोड़ दी, रोज रात 2 बजे तक फोन पर बातें, सुबह लेक्चर में नींद, मार्क्स गिरने लगे। मंथ्स बाद ब्रेकअप हो गया तो उसको समझ आया कि उसने सेल्फ आइडेंटिटी खो दी थी। स्टोइक फिलॉसफी स्ट्रांगली एम्फसाइज करती है कि कर्ब योर डिजायर, डोंट सेट योर हार्ट ऑन सो मेनी थिंग्स एंड यू विल गेट व्हाट यू नीड। मार्कस ऑरेलियस रिमाइंड करते हैं कि ट्रैंक्विलिटी पाने के लिए नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज कट करनी चाहिए। रिलेशनशिप कोई नॉन एसेंशियल नहीं, पर उसमें इस तरह डूब जाना कि करियर, हेल्थ और फ्रेंड्स ही भूल जाए, ये इम्बैलेंस है। सेल्फ आइडेंटिटी को लव में डिसॉल्व मत कर। रिलेशनशिप एक एड ऑन है, तेरा पूरा सॉफ्टवेयर नहीं। अपनी पैशंस, गोल्स और फ्रेंडशिप्स मेंटेन करना ही तुम्हें फुलर ह्यूमन बनाता है जो रिलेशनशिप में भी स्ट्रांग रह सकता है। बहुत से इंडियन यंगस्टर्स रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आइडेंटिटी मर्ज कर देते हैं। वे हम हो जाते हैं, मैं गायब। स्टोइक माइंडसेट तुझे सिखाता है कि यह लाइफ का पार्ट है, पर तेरा पूरा यूनिवर्स नहीं। बैलेंस फाइंड कर, अपनी वैल्यूज पता कर, अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी दे।
तभी तू रिलेशनशिप में भी हेल्थली इन्वेस्ट कर पाएगा और ब्रेकअप होने पर कंप्लीटली शैटर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट 8, बाउंड्रीज एंड सेल्फ कंट्रोल। हमारे देश में सैक्रिफाइस को वर्च्यू माना जाता है। खुद को भूल जाओ, दूसरों के लिए जियो। पर यही सेल्फलेसनेस कभी कभी डेंजरस भी हो सकती है। अगर तू हर समय हाँ कहता रहा, दूसरों के वर्क, इमोशंस और ड्रामा हैंडल करता रहा, तो लोग तुझे एक डोरमैट समझने लगेंगे। स्टोइक फिलोसोफर्स टेम्परेंस को सबसे इंपॉर्टेंट वर्च्यूज में गिनते हैं। इसका मतलब है सेल्फ कंट्रोल और मॉडरेशन। एपिक्टेटस ने कहा, कर्ब योर डिजायर, डोंट सेट योर हार्ट ऑन सो मेनी थिंग्स। जब तू हर किसी को प्लीज करने की कोशिश करता है, तू खुद के बारे में भूल जाता है। हेलन फिशर की स्टडीज बताती हैं कि रोमांटिक लव में हार्मोन्स हमें सेल्फ सैक्रिफिशियल बना सकते हैं। ऑक्सीटोसिन की वजह से तू पार्टनर के लिए सब कुछ छोड़ने को रेडी हो जाता है। पर स्टोइक विजडम इंस्ट्रक्ट्स बाउंड्रीज। किसी दोस्त को अपनी कार राइड देना, नोट्स शेयर करना, इमोशनल सपोर्ट देना अच्छी बात है, पर अगर यह डेली एक्सपेक्टेशन बन जाए तो तेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़का जिसने अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड की हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। हर वक्त फोन पर काउंसलिंग, असाइनमेंट्स में हेल्प, कैब बुकिंग्स, लेकिन जब उसे एग्जाम फेलियर या हेल्थ क्राइसिस आई, कोई उसके लिए देर नहीं था। वह बर्नट आउट हो गया। बाउंड्रीज कहना, मैं आज बिजी हूं या मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। स्टोइक प्रिंसिपल, इज दिस नेसेसरी? याद रख, अगर तू टाइम ब्लॉकिंग और नो कहने की प्रैक्टिस करेगा तो लोग तुझे वीक नहीं बल्कि रिस्पेक्टेड मानेंगे। रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज सेट करने से रिस्पेक्ट बढ़ता है और अनहेल्थी डिपेंडेंसी नहीं बनती। जब तू अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखता है और उन पर काम करता है, तभी तू ट्रूली दूसरों की मदद कर सकता है बिना अपने ऊपर सैकड़ों बोझ लादे। कॉन्सेप्ट 9, पेन एंड रेजिलियंस, स्टोइक टूल्स फॉर हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक का दर्द किसी परीक्षा से कम नहीं। एक मोमेंट तू फूलों भरे गार्डन में, दूसरे मोमेंट बंजर डिजर्ट में। न्यूरोसाइंस कहती है कि रिजेक्शन और हार्ट ब्रेक ब्रेन में फिजिकल पेन सर्किट्स एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए ब्रेकअप के बाद चेस्ट में हैवीनेस, स्टमक में नॉट और स्लीपलेस नाइट्स फील होते हैं। लोग इस पेन से बचने के लिए अल्कोहल, ओवर ईटिंग या रिबाउंड रिलेशनशिप्स की तरफ भागते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक लूप है। स्टोइक्स डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, चीफ टास्क इज टू आइडेंटिफाई व्हाट्स इन आवर कंट्रोल। हार्ट ब्रेक में तू पार्टनर के डिसीजंस कंट्रोल नहीं कर सकता, पर तेरा रिएक्शन, तेरी हीलिंग और तेरी लर्निंग कंट्रोल में है। स्टोइक प्रैक्टिस जर्नलिंग, मेडिटेशन और नेगेटिव विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक्स यूज करते हैं। नेगेटिव विजुअलाइजेशन यानी इमेजिन करना कि वर्स क्या हो सकता है। इस एक्सरसाइज से पेन मैनेजेबल लगता है, ग्रैटिट्यूड बढ़ती है। मोरओवर, परसिस्ट एंड रेजिस्ट प्रिंसिपल लागू होता है। तू दर्द को फेस कर, उसे समझ, लेकिन उसमें घुले मत। क्राई करना ह्यूमन है, पर फिर जिम जाओ, एग्जाम की तैयारी करो, करियर पर ध्यान दो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक दोस्त जिसने ब्रेकअप के बाद क्लासिकल गिटार सीखना शुरू किया, पेन को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट किया। कुछ मंथ्स बाद न सिर्फ उसका पेन हील हुआ, बल्कि नई स्किल और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुई। स्टोइक थिंकर्स रिमाइंड अस कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। पेन अवॉइड नहीं किया जा सकता, पर रेजिलियंस डेवलप की जा सकती है। रिलेशनशिप एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। इसलिए हार्ट ब्रेक को स्टोइक लेंस से देख, लेसन लो, ग्रो करो और ब्रेन केमिकल्स को ये न बताने दो कि तेरी वर्थ किसी और की अप्रूवल पर डिपेंड करती है। कॉन्सेप्ट 10, वाइब्रेशंस एंड चूजिंग द राइट पार्टनर कहते हैं, जैसी वाइब्स वैसी ट्राइब्स। हेलन फिशर की रिसर्च के बाहर भी न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि मिरर न्यूरॉन्स और इमोशनल कंटेजन की वजह से हम अपने आसपास के लोगों की एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। अगर तू नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटी और खालीपन के साथ घूमता है, तो वैसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे। स्टोइक फिलोसोफर्स कहते हैं कि हम जिसे चुनते हैं वही हम बनते हैं। वी आर नॉट बॉर्न फॉर आवर सेल्व्स अलोन, सिसिरो ने लिखा था। इसलिए पार्टनर चुनने में विजडम, करेज और जस्टिस, तीनों वर्च्यूज अप्लाई करना जरूरी है।
इंडियन सोसाइटी में हमें अक्सर अरेंज मैरिज, लव मैरिज या डेटिंग एप्स के थ्रू पार्टनर्स मिलते हैं। पर एनर्जी वैम्पायर्स वो लोग जो सिर्फ लेते हैं, देते कुछ नहीं, हर जगह हो सकते हैं। जब तू इमोशनली लो होगा या सेल्फ एस्टीम कम होगी, तू ऐसे लोगों की तरफ खींचेगा जो तेरी एनर्जी ड्रेन करेंगे। स्टोइक माइंडसेट इंस्ट्रक्ट्स, पहले खुद की वाइब्रेशंस हाई करो। गुड डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, हॉबीज, फ्रेंड्स, सेल्फ केयर, ये सब तेरी ऑरा ब्राइट करते हैं। न्यूरोसाइंस बताती है कि पॉजिटिव हैबिट्स डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल्स बैलेंस में रखते हैं। इससे तू एंग्शियस या नीडी नहीं फील करता और हेल्थी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करता है। रियल लाइफ सिनेरियो, मैंने देखा है कि जो बॉयज अपने करियर, हॉबीज और हेल्थ में बिजी रहते हैं, उनके आसपास सपोर्टिव पार्टनर्स और फ्रेंड्स नेचुरली आते हैं। जबकि जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव मीम्स शेयर करते हैं और बिना पर्पस टाइम वेस्ट करते हैं, उनके साथ लगातार ड्रामा होता है। इसीलिए स्टोइक फिलॉसफी में जस्टिस का मतलब ड्यूटी टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर्स है। चूज अ पार्टनर जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, काइंडनेस और ग्रोथ वैल्यूज शेयर करता है। अगर कोई एनर्जी वैम्पायर है, बार बार हेल्प मांगता है पर कभी ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाता, तो पोलाइटली डिस्टेंस बनाओ। यह सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ प्रिजर्वेशन है। जितना तुम अपनी एनर्जी को क्लियर रखते हो, उतना ही यूनिवर्स तुम्हें सही कंपेनियंस भेजता है। याद रख, तुम्हारी ट्राइब अल्टीमेटली तुम्हारा वाइब रिफ्लेक्ट करती है। तो भाई, पूरी जर्नी के बाद तुझे समझ आया कि प्यार एक केमिकल रिएक्शन है, पर इसका रिजल्ट पूरी तरह तेरे हाथ में है। हेलन फिशर की न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोल और सेरोटोनिन का खेल हमारे दिल दिमाग को नचाता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि इन इमोशंस को ऑब्जर्व करो, उनके पीछे भागो मत। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एक्सेस से बचो, एसेंशियल्स पर फोकस करो। एपिक्टेटस ने हमें कंट्रोल और चॉइस का फर्क समझाया। ये दोनों फिलॉसफीज मिलकर तुझे एक नए तरह का वॉरियर बनाते हैं। ऐसा वॉरियर जो न प्यार से डरता है और न उसमें डूबकर अपनी लाइफ खोता है। रियल वर्ल्ड में ये साइंस और फिलॉसफी तुझे 3 बड़े लेसन्स देती है। पहला, इमोशंस को फील करना ह्यूमन है, बट उनकी लीश तेरे हाथ में रहनी चाहिए। दूसरा, बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट रोमांटिक रिलेशनशिप्स में सक्सेस की है। तीसरा, सेल्फ ग्रोथ ही वो मैग्नेट है जो सही लोग अट्रैक्ट करेगी। आज से तुझे जब भी किसी की आंखों में स्पार्क दिखे, या जब भी रिजेक्शन का पेन आए, या जब भी सोशल मीडिया एडिक्शन खींचे, तो इस वीडियो को याद करना, अपने ब्रेन केमिस्ट्री को समझना, स्टोइक माइंडसेट अडॉप्ट करना और अपनी लाइफ को निर्भय मार्ग पर चलाना। अगर ये बातें तुझे पसंद आईं, अगर तू रेडी है अपने इमोशंस का मास्टर बनने के लिए, तो कमेंट में लिख, मैं स्टोइक वॉरियर हूं। लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब करना मत भूल, क्योंकि ये चैनल सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। अगले वीडियो तक खुद से वादा कर कि तू डोपामीन का गुलाम नहीं, उसका मास्टर बनेगा और प्यार को अपने ग्रोथ का कैटलिस्ट बनाएगा। जय हिंद, और याद रख, निर्भय मार्ग हमेशा तेरे साथ है।